गुड इवनिंग ऑल एंड वेलकम टू स्टॉक बिट्स। और आज का जो वेबिनार है, ये वेबिनार में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और ये जो वेबिनार है, ये स्टॉक बिज महाराष्ट्र बिजनेस फोरम और फिनमॉल की ओर से रखा गया है। और मैं प्रवीण, हेड टेक्निकल एनालिसिस ऑफ स्टॉक बिज, आप सभी का इस वेबिनार में बहुत 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 स्वागत करता हूं। स्टॉक मार्केट को जानने से पहले हमें ये जानना जरूरी होता है कि स्टॉक मार्केट में लोग जुड़ना क्यों चाहते हैं। तो यहाँ पे नॉर्मली होता क्या है कि जो लोग होते हैं, कॉमन लोग होते हैं, इनकी कॉमन सी जिंदगी में विशेष होती है कि मेरी अच्छी हेल्थ होनी चाहिए, मेरे पास अच्छी वेल्थ होनी चाहिए, मेरा खुद का एक घर, खुद की एक गाड़ी होनी चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि मेरी जो रिटायरमेंट वाली जो जिंदगी है, ये पीसफुल होनी चाहिए। ये सभी जो ड्रीम्स होते हैं या विशेष होते हैं, इनको पूरा करने के लिए लोग अपना पैसा निवेश करना शुरू कर देते हैं। नॉर्मली जो कॉमन लोग होते हैं, ये अपना पैसा बैंक में सेविंग या फिर फिक्स डिपॉजिट में रखना पसंद करते हैं। तो कुछ लोग जो होते हैं, ये अपना पैसा रियल एस्टेट मतलब जमीन जायदाद लेने में निवेश करते हैं। कुछ ट्रेडिशनल टाइप के लोग होते हैं जो अपना पैसा सोने में मतलब जेवरात वगैरह में निवेश करना पसंद करते हैं। तो कुछ जो रूरल एरियाज के लोग होते हैं, वो अपना पैसा, कुछ स्कीम्स वगैरह चलती है, 2 साल में डबल हो जाएगा, 4 साल में डबल हो जाएगा, ऐसी कुछ स्कीम्स होती है, इसमें लोग भी अपना पैसा लगाना पसंद करते हैं। लेकिन अगर आप ये सब फैक्टर्स में पैसा लगाओगे तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपका पैसा बढ़ेगा, लेकिन वो उतना नहीं बढ़ेगा जो आपके ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए जरूरी रहेगा। और इसके लिए अगर आप चाहते हो कि आपके ड्रीम्स को आपको फुलफिल करना है या पूरा करना है, तो आपको आपका जो पैसा होता है, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या तेजी से ग्रो करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। और तेजी से पैसा बढ़ाने के लिए आपके पास एक सॉलिड माध्यम होता है, वो होता है स्टॉक मार्केट या फिर शेयर मार्केट। अभी स्टॉक मार्केट में कितना पैसा बनेगा, कैसा बनेगा, कितनी रिस्क होती है, रिस्क को मैनेज के लिए क्या करना चाहिए, ये सभी जो चीजें हैं, हम लोग ये वेबिनार में इसके आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे। आज का जो ये वेबिनार है, इसमें बहुत सारे नए पार्टिसिपेंट होते हैं, तो इसलिए हम लोग एकदम स्क्रैच से शुरू करेंगे कि स्टॉक मार्केट या फिर शेयर मार्केट मतलब एक्चुअल में होता क्या है। जैसे कि आपने अलग अलग मार्केट के बारे में सुना रहेगा, जैसे वेजिटेबल मार्केट होता है, फिश मार्केट होता है। वेजिटेबल मार्केट में बाइंग एंड सेलिंग किसकी होती है? तो वेजिटेबल्स की होती है, इसलिए इसको वेजिटेबल मार्केट कहा जाएगा। दूसरा होता है फिश मार्केट। फिश मार्केट में बाइंग एंड सेलिंग किसकी होती है? फिश की होती है, इसके लिए उसको फिश मार्केट कहा जाएगा। वैसे ही स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट ऐसा एक प्लेटफॉर्म होता है जहां पे आप कंपनियों के जो शेयर्स होते हैं, इसकी बाइंग एंड सेलिंग कर पाते हो। और ये जो प्लेटफॉर्म होता है, इसको ही क्या बोला जाता है? स्टॉक मार्केट या फिर शेयर मार्केट करके बोला जाता है। अगर हम स्टॉक मार्केट को इजी भाषा में डिफाइन करना चाहे तो ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि स्टॉक मार्केट या फिर शेयर मार्केट ऐसा एक प्लेटफॉर्म होता है ट्रेडर्स लोगों के लिए, जहां पे ट्रेडर्स कंपनियों के जो स्टॉक्स होते हैं या शेयर्स होते हैं, इसकी बाइंग एंड सेलिंग को एग्जीक्यूट कर पाते हैं। और ये जो प्लेटफॉर्म होता है, इसको ही हम लोग क्या बुलाते हैं? स्टॉक मार्केट या फिर शेयर मार्केट करके बुलाएंगे। अभी आगे बढ़ने से पहले हम क्या करते हैं कि लोग जो होते हैं, इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहली कैटेगरी वो कैटेगरी होती है जिन्होंने अभी तक स्टॉक मार्केट के काम की शुरुआत नहीं की है, जो फ्रेशर्स लोग होते हैं। तो ये फ्रेशर्स लोग स्टॉक मार्केट के बारे में क्या सोचते हैं? तो स्टॉक मार्केट या फिर शेयर मार्केट मतलब एक्चुअल में होता क्या है, इसमें किस टाइप का काम करता है, चलता है। अगर मुझे भी स्टॉक मार्केट में काम करना रहेगा तो इसकी शुरुआत मैं कैसे करूंगा? डीमैट अकाउंट मतलब क्या होता है, इसको कैसे और कहां पे ओपन किया जाता है, ट्रेडिंग कैसे करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, नए लोगों को ऐसा लगता है कि अगर स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगा, तेजी वाला मार्केट रहेगा, तो ही मुझे यहाँ पे प्रॉफिट बनाने का मौका मिलेगा। अगर सपोज मार्केट में गिरावट वाला माहौल रहेगा या मंदी वाला माहौल रहेगा, तो मुझे यहाँ पे लॉसेस होने के चांसेस बने रहेंगे, ऐसा नए लोगों को लगता है।
तो यहाँ पे कुछ पुराने खिलाड़ी होते हैं जिनको हम ट्रेडर्स करके बुलाते हैं, और ट्रेडर्स जब इस स्टॉक मार्केट में काम करने की कोशिश करते हैं तो इनको बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला चैलेंज ये होता है कि इनके पास खुद का डिसीजन नहीं होता। जब भी आप स्टॉक मार्केट में काम करते हो तो आपको कुछ की डिसीजंस लेने पड़ते हैं, जैसे कि कहाँ पे एग्जैक्टली बाय करना होगा, क्या आपका टारगेट रहेगा, कहाँ पे आप स्टॉप लॉस बुक करोगे। ये जो की डिसीजंस होते हैं ये बहुत सारे ट्रेडर खुद ब खुद नहीं ले पाते। इनको ऐसा लगता है कि मेरे जो ट्रांजैक्शंस है ये कोई तो मॉनिटर कर रहा है, क्योंकि इनका ऐसा एक्सपीरियंस होता है कि जब भी ये कोई स्टॉक को बाय करते हैं एग्जैक्टली वहीं से शेयर में गिरावट आना शुरू हो जाती है, और जब भी ये पैनिक होकर स्टॉक्स को बेच देते हैं एग्जैक्टली वहीं से स्टॉक ट्विटर की दौड़ लगाना शुरू कर देता है। जो स्टॉक्स में इनको प्रॉफिट हो रहा है, जो शेयर्स में इनको प्रॉफिट हो रहा है, इसको ये जल्दी एग्जिट कर जाते हैं, बेच देते हैं, और जिसमें इनको लॉसेस हो रहे हैं वो शेयर्स को ऐसे ही लेके बैठे होते हैं। हमेशा ये प्रॉफिट जो होते हैं ये छोटे छोटे बुक करते हैं और लॉसेस बड़े बुक करते हैं। मार्केट का जो डायरेक्शन होता है, ट्रेंड होता है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में बैठ के ये हमेशा ट्रेड करते हुए आपको नजर आएंगे। और ये सब चैलेंजेस इनको क्यों आते हैं? क्योंकि इनको टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज नहीं होता। अभी ये जो टेक्निकल एनालिसिस है ये इसमें क्या रोल प्ले करता है जिसके वजह से ये सभी प्रॉब्लम्स को आप काउंटर कर पाते हो, ये भी हम आगे चल के देखने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले हमें ये भी जानना जरूरी है कि जिस स्टॉक मार्केट की हम बात कर रहे हैं इसके प्रोज क्या क्या होते हैं। तो ये जो स्टॉक मार्केट का या शेयर ट्रेडिंग का काम है इसको आप 100% ट्रांसपेरेंट काम बोल सकते हो, क्योंकि इसमें किसी को महंगा रेट लगा दिया या किसी को डिस्काउंट ऑफर कर दिया, ऐसा कभी नहीं होता। जो भी प्राइस आपके मोबाइल पे या आपके लैपटॉप पे कोई भी शेयर की दिखाई दे रही है ये सभी लोगों के लिए क्या होती है? एक समान होती है। ये काम आप आसानी से शुरू कर सकते हो, आसानी से इसको बढ़ा सकते हो और आसानी से इसको बंद भी कर सकते हो, क्योंकि इसमें रिसोर्सेस बहुत कम लगते हैं। शेयर ट्रेडिंग का काम शुरू करने के लिए आपके पास क्या क्या रिसोर्सेस होना जरूरी है? तो आपका मोबाइल या फिर आपका लैपटॉप हो गया, आपका डीमैट अकाउंट हो गया और आपका कैपिटल हो गया। बस इतने थोड़े से रिसोर्सेस में आप अपनी शेयर ट्रेडिंग की काम की शुरुआत कर सकते हो। यहाँ पे टाइमिंग बहुत लिमिटेड लगता है। अगर आपके टारगेट जो है ये सुबह सुबह आधे या 1 घंटे में अचीव हो जाते हैं तो आपको पूरा दिन स्टॉक मार्केट पे बैठने की जरूरत नहीं होती। इसमें आपका फिजिकल प्रेजेंस जो है इसको कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता। आप घर से शेयर ट्रेडिंग कर रहे हो, ऑफिस से कर रहे हो, गांव से कर रहे हो, इनफैक्ट आप ट्रैवल भी कर रहे हो तो शेयर ट्रेडिंग के काम को आप कंट्रोल कर सकते हो, मॉनिटर कर सकते हो और इसको ऑपरेट भी कर सकते हो। और ये जो काम है ये कभी एब्सोल्यूट नहीं होता, क्योंकि इसके जो पार्टिसिपेंट है ये दिन ब दिन इंक्रीज होते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, और ये पूरा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता है, इसलिए ये काम कभी एब्सोल्यूट भी नहीं होता। आगे चल के हम लोग देखने वाले हैं कि स्टॉक मार्केट में कौन कौन लोग पार्टिसिपेट करना पसंद करते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे आते हैं बिग फिश इन स्टॉक मार्केट। ये सब स्टॉक मार्केट के बड़े खिलाड़ी होते हैं, बिलियनियर्स होते हैं, जो सालों से स्टॉक मार्केट में निवेश करते आए हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट का प्रोस्पेक्ट ये अच्छी तरह से जानते हैं। दूसरे नंबर पे आते हैं इंस्टीट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशंस, जिसमें बैंक, म्यूचुअल फंड, LIC, UTI जैसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं। लोग अपना पैसा बढ़ाने के लिए इंस्टीट्यूशन में लगाते हैं, लेकिन ये सब जो इंस्टीट्यूशंस है ये पैसा बढ़ाने के लिए कहां पे लगाते हैं? स्टॉक मार्केट में ही लगाते हैं। और लास्ट नंबर पे आते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स। रिटेल इन्वेस्टर्स छोटे छोटे निवेशक होते हैं जो प्रॉफिट के प्रोस्पेक्ट से स्टॉक मार्केट में निवेश करना चाहते हैं। तो ये जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं इसमें कौन कौन लोग स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेट कर सकता है ये अभी हम लोग देखने वाले हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स में सबसे पहले नंबर पे आती है हाउसवाइफ। अभी की जो हाउसवाइफ्स है ये पढ़ी लिखी है, इनको कंप्यूटर, मोबाइल चलाना आता है। ड्यू टू सम हाउस रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये अभी जॉब पे नहीं जा सकती, तो ऐसी हाउसवाइफ रोज छोटी सी ट्रेडिंग करके प्रॉफिट जनरेट कर सकती है और अपने फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट कर सकती है। अनएम्प्लॉयड पर्सन का बहुत सारा समय जो होता है ये जॉब ढूंढने में जाता है,
अनएम्प्लॉयड पर्सन स्टॉक मार्केट को ही अपना कैरियर करके चूज कर सकते हैं। एम्प्लॉयड पर्सन की सैलरी जैसे ही आ जाती है, सभी एक्सपेंसेस कट होने के बाद, ईसीएस, ईएमआई, हाउसिंग लोन के प्रीमियम्स कट होने के बाद सैलरी इनके हाथ में बच जाती है 30-40%। एम्प्लॉयड पर्सन भी रोज की थोड़ी सी ट्रेडिंग करके प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, और ये सब ईसीएस, ईएमआई है, इसको स्टॉक मार्केट की प्रॉफिट से स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। बिजनेस पर्सन भी ट्रेडिंग करके प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, और बिजनेस के जो ओवरहेड्स होते हैं इसको स्टॉक मार्केट के प्रॉफिट से स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं, अपने बिजनेस को और अच्छा डेवलप कर सकते हैं और कॉम्पीट भी कर सकते हैं। आगे चल के हम लोग देखने वाले हैं कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि इक्विटी मार्केट मतलब ही स्टॉक मार्केट होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्टॉक मार्केट के अलग अलग सेगमेंट होते हैं जिसको हम विभाग करके बोलते हैं, और इसमें सबसे पहले नंबर पे आता है इक्विटी सेगमेंट। इक्विटी सेगमेंट एक ऐसा सेगमेंट है जहां पे बाइंग एंड सेलिंग किसकी होती है, तो कंपनियों के फिजिकल स्टॉक्स की जहां पे बाइंग एंड सेलिंग होती है, इसको हम इक्विटी सेगमेंट करके बुलाएंगे। फिजिकल स्टॉक का मतलब होता है कि जैसे आपने आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस का स्टॉक या फिर टाटा मोटर्स के बारे में सुना रहेगा, ये सभी कंपनियों के जो शेयर्स होते हैं इसको ही क्या बोला जाएगा, फिजिकल स्टॉक्स करके कहा जाएगा। दूसरा सेगमेंट होता है कमोडिटी सेगमेंट। कमोडिटी सेगमेंट में बाइंग एंड सेलिंग किसकी होती है, तो कमोडिटी जो सेगमेंट होता है इसमें मेटल, एनर्जी सोर्स और एग्री कमोडिटीज की बाइंग एंड सेलिंग होती है। इसको ही हम लोग क्या करके बुलाते हैं, कमोडिटी सेगमेंट करके बुलाते हैं। तीसरा जो सेगमेंट आता है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड एक ऐसा सेगमेंट है जहां पे लॉन्ग टर्म की प्रोस्पेक्ट से लोग निवेश करना पसंद करते हैं। और लास्ट में जो सेगमेंट आता है इसका नाम है डेरिवेटिव सेगमेंट। डेरिवेटिव जो सेगमेंट होता है यहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग किसकी होती है, तो कॉन्ट्रैक्ट की बाइंग एंड सेलिंग होती है। ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ये शेयर्स के कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकते हैं या फिर इंडेक्स मतलब निफ्टी और बैंक निफ्टी के कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकते हैं। डेरिवेटिव जो सेगमेंट होता है इसमें फ्यूचर एंड ऑप्शन ऐसे दो पार्ट होते हैं। इसमें से ऑप्शन वाला पार्ट हम लोग आज स्टडी करने वाले हैं। तो आज का अपना जो सेशन है इसमें हम बहुत ही पॉपुलर सेगमेंट को स्टडी करने वाले हैं जिनका नाम है इक्विटी सेगमेंट और ऑप्शन सेगमेंट। सबसे पहले हमें यह देखना जरूरी होगा कि ये जो दोनों सेगमेंट की हम बात कर रहे हैं इसमें क्या फर्क होता है। तो यहाँ पे ध्यान देने की कोशिश कीजिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इक्विटी सेगमेंट जो होता है यहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग किसकी होती है, तो कंपनियों के फिजिकल स्टॉक्स की जहां पे बाइंग एंड सेलिंग होती है इसको हम इक्विटी सेगमेंट करके बुलाएंगे। तो ऑप्शन सेगमेंट हम लोग कहां किसको बुलाएंगे, जहां पे कॉन्ट्रैक्ट्स की बाइंग एंड सेलिंग होती है इसको हम ऑप्शन सेगमेंट करके बुलाएंगे। इक्विटी सेगमेंट जो होता है ये रिटेल मार्केट जैसा होता है, तो ऑप्शन का जो मार्केट होता है ये होलसेल मार्केट जैसा होता है। इसका ही मतलब ये है कि अगर आप इक्विटी सेगमेंट में शेयर बाय करने की कोशिश करोगे तो आपके पसंदीदा क्वांटिटी के अकॉर्डिंग आप कितने भी शेयर्स को बाय कर सकते हो, लेकिन जब भी आप ऑप्शंस में काम करते हो तो यहाँ पे आपको लॉट साइज के क्राइटेरिया को एडॉप्ट करना पड़ता है। ये लॉट साइज क्या होती है ये भी हम आगे देखने वाले हैं। जब भी आप इक्विटी सेगमेंट में काम करने की कोशिश करते हो और यहाँ पे आप डिलीवरी लेना चाहते हो तो यहाँ पे आपको ज्यादा कैपिटल की जरूरत होती है, लेकिन ऑप्शन एक ऐसा सेगमेंट है जहां पे कम कैपिटल में आप ज्यादा शेयर्स पे काम करने का आपको एक मौका मिलेगा। तो यही प्रोस्पेक्ट जो है इसको अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो चलते हैं आगे और पहले इक्विटी सेगमेंट के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि इक्विटी सेगमेंट में बाइंग एंड सेलिंग किसकी होती है, कंपनियों के शेयर्स की होती है। इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विटी सेगमेंट करके बोलते हैं। लेकिन आपको ये भी जानना जरूरी है कि आखिरकार ये जो शेयर है ये शेयर मार्केट में आता कैसे है। तो यहाँ पे होता क्या है, कोई एक कंपनी एग्जिस्ट करती है। हम लोग ने यहाँ पे एबीसी कंपनी का एग्जांपल लिया है। ये एबीसी कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है और ये अभी एक्सपांशन मोड में है। एक्सपांशन मोड मतलब ये कंपनी जो है ये तरक्की के राह पे चल रही है
और ज्यादा तरक्की करने के लिए कंपनियों को फंडिंग्स मतलब पैसों की जरूरत होती है, और ये पैसों की जरूरतों को पूरा करने के लिए ये अपने कंपनी के शेयर को स्टॉक मार्केट में लेके आते हैं। और स्टॉक मार्केट में लेके आने का जो जरिया होता है या टूल होता है, इसको ही हम लोग क्या करके बुलाते हैं, आईपीओ, मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर करके बुलाएंगे। ये आईपीओ के द्वारा एबीसी कंपनी जनरल पब्लिक को कन्विंस करती है कि मैं एक अच्छी कंपनी हूं, आगे चल के मैं अच्छा प्रॉफिट कमाऊंगी, और अगर मैं प्रॉफिट कमाऊंगी तो प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा आपको भी मैं शेयर कर दूंगी। अगर लोगों को इनका प्रोस्पेक्ट अच्छा लगता है तो लोग अपना पैसा एबीसी कंपनी में निवेश करना शुरू कर देते हैं, और एबीसी कंपनी के जो शेयर्स है ये लोगों के पास चले आते हैं। एक बार ये शेयर्स लोगों के पास चले आते हैं तो ये लोग कौन बन जाते हैं, ये लोग बन जाते हैं शेयर होल्डर्स। ये लोग कौन बन जाएंगे, शेयर होल्डर बन जाएंगे। और शेयर होल्डर मतलब कौन होते हैं, तो शेयर होल्डर मतलब कंपनी के मालिक होते हैं। एज अ मालिक अभी ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो गए, प्रॉफिट एंड लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल हो गए। इसका ही मतलब ये है कि आगे चल के एबीसी कंपनी अच्छा प्रॉफिट कमाएगी तो प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा लोगों में भी बांटा जाएगा, जिसको हम लोग डिविडेंड करके बोलते हैं। कभी कभी कंपनी बायबैक का ऑफर देती है, कभी कभी बोनस शेयर देती है, या फिर आगे चल के एबीसी कंपनी के शेयर की प्राइस स्टॉक मार्केट में बढ़ जाती है तो बढ़ी हुई प्राइस पे शेयर्स को सेल करके भी शेयर होल्डर्स अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ये जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन होता है जो लोगों के बीच में और कंपनी के बीच में होता है, इसको ही प्राइमरी मार्केट कहा जाएगा। और प्राइमरी मार्केट का काम होता है फंड्स को रेज करना। प्राइमरी मार्केट का काम क्या होता है, फंड्स को रेज करने के लिए होता है। ये जो ट्रांजैक्शन होता है इसमें एबीसी कंपनी का क्या बेनिफिट हो गया, तो एबीसी कंपनी को उनका पैसा मिल गया बिजनेस करने के लिए, जो कि नॉन रिफंडेबल है, और उसके ऊपर उनको कोई इंटरेस्ट भी पे करना नहीं पड़ेगा। एक बार ये शेयर्स लोगों के पास चले आते हैं तो ये पार्ट बन जाते हैं सेकेंडरी मार्केट का, और सेकेंडरी मार्केट का काम होता है ट्रेडिंग करने के लिए। हम लोग जो अपनी मोबाइल पे या लैपटॉप पे रोज मार्केट देखते हैं, ये कौन सा वाला मार्केट होता है, तो ये सेकेंडरी मार्केट होता है, जो सुबह 9:15 बजे से दोपहर को 3:30 बजे तक ट्रेडिंग करने के लिए ओपन रहता है। सेकेंडरी मार्केट में दो तरीके से ट्रेडिंग की जाती है, एक होता है इंट्राडे ट्रांजैक्शन और दूसरा होता है डिलीवरी ट्रांजैक्शन। इंट्राडे ट्रांजैक्शन हम लोग कौन से वाले ट्रांजैक्शन को बोलेंगे, अगर किसी शेयर को आज आपने बाय किया और आज ही आपने उसको सेल कर दिया तो हम लोग इसको बोलेंगे इंट्राडे ट्रांजैक्शन। डिलीवरी ट्रांजैक्शन किसको बोलेंगे, अगर सपोज किसी शेयर को आज आपने बाय किया लेकिन आज आपने उसको सेल नहीं किया, अपने पास ही रखा, तो इसको हम लोग बोलेंगे डिलीवरी। तो देखो कितना सिंपल है, अगर सेम डे बाय और सेम डे सेल भी कर देते हो तो वो इंट्राडे हो जाएगा, और अगर सेम डे बाय करते हो लेकिन सेम डे सेल नहीं करते तो वो हो जाएगी डिलीवरी। इंट्राडे जो ट्रांजैक्शन होता है ये दो तरीके से किया जाता है, एक होता है नॉर्मल ट्रांजैक्शन और दूसरा होता है शॉर्ट सेलिंग। वैसे ही अलग अलग लोग अलग अलग प्रोस्पेक्ट से शेयर्स को होल्ड करते हैं, उसके ऊपर डिलीवरी का नाम हम लोग रख सकते हैं। अगर कोई किसी शेयर को थोड़े दिनों के लिए होल्ड करके रखा है तो इसको हम लोग बोलेंगे शॉर्ट टर्म डिलीवरी। अगर आप किसी शेयर को कुछ हफ्तों या कुछ महीनों के लिए होल्ड करते हो तो इसको बोला जाएगा मिड टर्म डिलीवरी। और किसी शेयर को आप साल से भी ज्यादा अपने पास होल्ड करते हो तो इसको बोला जाएगा लॉन्ग टर्म डिलीवरी। आगे चल के हम देखने वाले हैं कि आखिरकार स्टॉक मार्केट में जो ट्रांजैक्शन होते हैं या स्टॉक मार्केट में अगर आप काम करते हो तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस की क्या डेफिनेशन होती है। तो स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट एंड लॉस की बिल्कुल सी सिंपल डेफिनेशन होती है कि प्रॉफिट का मतलब होता है सस्ता लो और महंगा बेचो, और लॉस की डेफिनेशन होती है महंगा लो और सस्ता बेचो। तो जहां पे ट्रेडर्स काम करते हैं स्टॉक मार्केट में, तो हमेशा प्रॉफिट में बनने के लिए ट्रेडर्स का यह प्रयास होता है कि अपने जो ट्रांजैक्शन है ये हमेशा फर्स्ट डेफिनेशन में सेट करने की ये कोशिश करते हैं, जो कि है सस्ता लो और महंगा बेचो। और यहीं पे आपको जो हम
शॉर्ट सेलिंग की बात कर रहे हैं, इसका प्रोस्पेक्ट सीखने में हेल्प होगी। तो यहाँ पे जैसे कि हमने देखा है कि इंट्राडे ट्रांजैक्शन दो तरीके से किया जाता है, एक होता है नॉर्मल ट्रांजैक्शन और दूसरा होता है शॉर्ट सेलिंग। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल के द्वारा दोनों ट्रांजैक्शन को समझने की कोशिश करेंगे। हमेशा ध्यान रखिए कि ट्रेडर्स क्या करते हैं, हमेशा अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करते हैं, और अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करने के लिए ये कंपनियों के न्यूज के ऊपर ध्यान रखना पसंद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एबीसी कंपनी की कोई अच्छी न्यूज आने वाली है, गुड न्यूज आने वाली है, तो ट्रेडर्स को पता होता है कि अगर अच्छी न्यूज आएगी तो एबीसी कंपनी के प्राइस ऊपर भागना शुरू कर देंगे। तो जैसे ही ये अच्छी न्यूज आती है, ट्रेडर्स क्या करते हैं, इमीडिएटली एबीसी कंपनी के शेयर को बाय कर लेते हैं, और अच्छी न्यूज के कारण जब भी इसके प्राइस ऊपर बढ़ना शुरू होते हैं तो ज्यादा प्राइस पे इसको सेल करके ये अपना प्रॉफिट बुक करते हैं। तो यहाँ पे अगर ये ट्रांजैक्शन को आप देखोगे तो इन्होंने क्या किया है, सस्ते में लिया है और महंगे में बेचा है, तो इनको क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। अभी मेरे शब्दों पे ध्यान रख दीजिए कि जो ट्रांजैक्शन में पहले आप बाय करते हो और बाद में सेल करोगे, इसको क्या कहा जाएगा, नॉर्मल ट्रांजैक्शन कहा जाएगा। और नॉर्मल ट्रांजैक्शन आपको कभी करना चाहिए जब भी आप पूरे कॉन्फिडेंट होते हो कि शेयर के प्राइस ऊपर जाने वाले हैं, तभी आपको नॉर्मल ट्रांजैक्शन करना चाहिए। अगर आप नॉर्मल ट्रांजैक्शन करते हो तो ये जो शेयर आपने बाय किए हैं, ये आप सेम डे भी सेल कर सकते हो, या फिर इसको आप अपने पास होल्ड भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सपोज कभी ऐसा होता है कि एबीसी कंपनी की कुछ खराब न्यूज आने वाली है, तो ट्रेडर्स को पता होता है कि खराब न्यूज आने के कारण एबीसी कंपनी के प्राइस में या कीमतों में गिरावट देखने के लिए मिलेगी। तो ऐसी सिचुएशन में ट्रेडर्स क्या करते हैं, जैसी ही खराब न्यूज आती है, एबीसी कंपनी के शेयर को सेल करने में दिलचस्पी दिखाते हैं, और सेल करने के बाद जब भी इसके प्राइस में गिरावट आ जाती है तो कम प्राइस पे इसको वापस से बाय करके अपना प्रॉफिट बुक करते हैं। तो यहाँ पे इनको प्रॉफिट कैसे हुआ है, ध्यान से देखिए। इन्होंने 90 रुपए में खरीदा है, मतलब सस्ते में खरीदा है, और महंगे में बेचा था, मतलब सस्ता लिया है और महंगे में बेचा था, तो इनको यहाँ पे प्रॉफिट ही हुआ है। अभी मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिए कि जो ट्रांजैक्शन में पहले आप सेल करते हो और बाद में बाय करोगे, इसको क्या कहा जाएगा, नॉर्मल ट्रांजैक्शन कहा जाए, सॉरी शॉर्ट सेलिंग कहा जाएगा। और शॉर्ट सेलिंग आपको कभी करनी चाहिए जब भी आप पूरे कॉन्फिडेंट होते हो कि शेयर के प्राइस गिरने वाले हैं, तभी आपको शॉर्ट सेलिंग करनी चाहिए। लेकिन जब भी आप शॉर्ट सेलिंग करोगे, हमेशा ध्यान रखना इसकी डिलीवरी अलाउ नहीं होती, मतलब आपके पास एक सीमित वक्त होता है एक दिन की ट्रेडिंग का, इसी में आपको यह ट्रांजैक्शन क्लोज करना रहेगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये जो शेयर्स आपके पास है ही नहीं, इसको आपको सेल करने की अनुमति होती है, तो ये शेयर एक दिन के ट्रेडिंग के प्रोस्पेक्ट से आपको क्रेडिट बेसिस पे प्रोवाइड किए जाते हैं, इसलिए ये शेयर शॉर्ट सेलिंग का ट्रांजैक्शन होता है, इसकी डिलीवरी अलाउ नहीं होती। होप आपको ये समझ में आया रहेगा। तो चलो चलते हैं आगे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम लोग देखने वाले हैं, जिसका नाम है टाइप ऑफ ट्रेंड। और हमेशा ध्यान रखना कि स्टॉक मार्केट की जितनी भी स्ट्रेटेजीज है, जितने भी कुछ ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज बोलिए या फिर कोई भी डिलीवरी स्ट्रेटेजीज बोलिए, ये हर स्ट्रेटेजी जो होती है, इसका जो पहला दरवाजा होता है, ये ट्रेंड से ही खुलता है। तो ये जो ट्रेंड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी आप स्टॉक मार्केट में काम करते हो। और ट्रेंड का मतलब होता है डायरेक्शन ऑफ मार्केट। ट्रेंड का मतलब क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ मार्केट। और डायरेक्शन ऑफ मार्केट जो होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अकॉर्डिंग टू डाउ थ्योरी, मार्केट के 3 टाइप के ट्रेंड होते हैं। एक होता है अप ट्रेंड, दूसरा होता है डाउन ट्रेंड, और तीसरा होता है साइडवेज ट्रेंड। अप ट्रेंड वाला जो मार्केट होता है, ये तेजी वाला मार्केट होता है। तो ये मार्केट आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की दिशा में बढ़ने की कोशिश करता है। डाउन ट्रेंडिंग मार्केट गिरावट वाला, मंदी वाला मार्केट होता है। तो ये मार्केट आहिस्ता आहिस्ता नीचे की दिशा में आने की कोशिश करता है। तो साइडवेज जो मार्केट होता है, इसमें बेसिकली डायरेक्शन क्लियर नहीं होता। ना ही हम लोग इसको ऊपर जाने वाला मार्केट बोल सकते हैं, ना ही हम लोग इसको
गिरावट वाला मार्केट बोल सकते हैं, तो इसको क्या बोला जाएगा, साइडवेज मार्केट करके बोला जाएगा। इसको थोड़ा सा हम लोग ग्राफिक के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे अप ट्रेंड मार्केट जो होता है ये आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की दिशा में बढ़ने की कोशिश करता है, और अगर सपोज मार्केट ऊपर की दिशा में बढ़ रहा है तो इसको अप ट्रेंडिंग मार्केट कहा जाएगा। डाउन ट्रेंडिंग मार्केट जो होता है ये गिरावट वाला मार्केट होता है, और ये मार्केट आहिस्ता आहिस्ता नीचे की दिशा में आने की कोशिश करता है, तो इसको क्या कहा जाएगा, मार्केट का ट्रेंड जो है ये डाउन ट्रेंड है, ऐसा कहा जाएगा। और तीसरा जो मार्केट होता है ये, इसमें डायरेक्शन क्लियर नहीं होता, ना ही हम लोग इसको ऊपर जाने वाला मार्केट बोल सकते हैं, ना ही हम लोग इसको गिरावट वाला मार्केट बोल सकते हैं। ये जो मार्केट होता है ये एक रेंज में, बाउंड्रीज के बीच में फंसा हुआ मार्केट होता है, तो इसको क्या कहा जाएगा, साइडवेज मार्केट कहा जाएगा। आपको ये जो टर्म्स है इसको इमीडिएटली लिख के लेना है या फिर बाय हार्ट करना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जिसका नाम है टाइप ऑफ ट्रेंड, जो कि है अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज ट्रेंड। ये इतने इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में एक कहावत है, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। जिसको ट्रेंड के बारे में पता लग गया उसने लगभग 50% मार्केट सीख लिया। जिसको ट्रेंड के बारे में क्या लग गया, जिसने लीड ले ली, जिसको ट्रेंड के बारे में जो एक्सपर्ट हो गया, उसको स्टॉक मार्केट से प्रॉफिट लेने से कोई भी नहीं रोक सकता। इतने ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको चाहिए तो आप इमीडिएटली लिख के लीजिए या बाय हार्ट कीजिए कि 3 टाइप के ट्रेंड होते हैं। एक होता है अप ट्रेंड, दूसरा होता है डाउन ट्रेंड और तीसरा होता है साइडवेज ट्रेंड। ये जो ट्रेंड है ये आगे के टॉपिक में हम लोग जाके रिलेट करने वाले हैं। तो यहाँ पे आगे हम जाके पढ़ने वाले हैं कि नया सेगमेंट जो होता है, जो आज के डेट का सबसे पॉपुलर सेगमेंट है, और आगे चल के यही सेगमेंट जो है ये स्टॉक मार्केट का फ्यूचर होने वाला है, जिसका नाम है ऑप्शन सेगमेंट। ऑप्शन सेगमेंट को सीखने से पहले ऑप्शन सेगमेंट के एडवांटेजेस हम लोग देखना पसंद करते हैं। तो जब भी आप ऑप्शन सेगमेंट में काम करने की कोशिश करते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज ये होता है कि मार्केट कंडीशन कैसे भी हो, आपको यहाँ पे इक्वल अपॉर्चुनिटी होती है पैसे कमाने की। इसका ये मतलब ये है कि ऊपर जाने वाला मार्केट हो या फिर गिरावट वाला मार्केट हो, दोनों साइड आपको इक्वल बराबर से मौका मिलेगा पैसे बनाने का। यहाँ पे ओनली प्रीमियम अमाउंट देनी पड़ती है, इसलिए इनिशियल स्टेज में अगर आपके पास कैपिटल भी कम होगा तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग की शुरुआत बिल्कुल कर सकते हो। रोज आप 5% टू 30% प्रॉफिट इंट्राडे ट्रेडिंग करके कमा सकते हो। हम लोग जो ऑप्शन ट्रेडिंग का प्रोस्पेक्ट देखने वाले हैं ये निफ्टी के प्रोस्पेक्ट से देखने वाले हैं। निफ्टी जो है पूरे महीने में आपको 1000-1500 पॉइंट की ऊपर नीचे मूवमेंट देती है। अगर इसमें से 400-450 पॉइंट्स को आप कैप्चर कर लेते हो तो आपका आरओआई आराम से 100% हो सकता है। यहाँ पे लिक्विडिटी जो होती है बहुत शानदार होती है, बहुत सारे पार्टिसिपेंट एक्टिवली ऑप्शन ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि यहाँ पे रिस्क जो होती है ये बिल्कुल लिमिटेड होती है और प्रॉफिट आपको अनलिमिटेड हो सकता है। तो ये जो प्रोस्पेक्ट है ऑप्शन ट्रेडिंग का, इसको ही अभी हम लोग जानने वाले हैं। तो प्रोस्पेक्ट जानने से पहले हम लोग क्या करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग को, ऑप्शन के मार्केट को इक्विटी के मार्केट को के साथ कंपेयर करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान देने की कोशिश कीजिए कि ये इक्विटी मार्केट है, और इक्विटी मार्केट में एबीसी करके एक कंपनी है, और एबीसी कंपनी के एक शेयर की कीमत शुरू है 250 रुपया। आप क्या करना चाहते हो, अगर इक्विटी मार्केट में एबीसी कंपनी के 1000 शेयर को बाय करना चाहोगे तो यहाँ पे आपको एक बड़ा कैपिटल लगने वाला है, जो कि है 2,50,000 रुपए का कैपिटल। अभी इतना बड़ा कैपिटल लगा के आप एबीसी कंपनी के शेयर को क्यों खरीदना चाहते हो, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ दिनों के बाद इसकी कीमत बढ़ के हो जाएगी 270 रुपया। इस प्रोस्पेक्ट से आप एबीसी कंपनी के शेयर को बाय करना चाहते हो। आगे चल के अगर मार्केट कंडीशन आपके फेवर में जाएगी और ये 250 का शेयर अगर 270 रुपए का हो जाएगा तो ऑप्शन के मार्केट यहाँ पे आपका जो पोर्टफोलियो है इसमें आपको इमीडिएटली 20,000 रुपए का प्रॉफिट दिखना शुरू हो जाएगा। और इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि जैसे ये प्रॉफिट आपको दिखेगा आप इमीडिएटली इसको बुक करने की कोशिश करोगे।
लेकिन सपोज कभी ऐसा होता है कि मार्केट कंडीशन आपके अगेंस्ट जाती है और ये 250 रुपए का जो शेयर है इसकी कीमत कम होके 230 रुपया हो जाती है। तो यहाँ पे आपका जो पोर्टफोलियो है इसमें आपको 20,000 का अभी लॉस दिखाई देगा। और अगर ये लॉस आपने टाइमली और स्मार्टली बुक नहीं किया तो आपका जो बड़ा कैपिटल है ये स्टॉक मार्केट में क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन को हम लोग एज अ सेगमेंट करके देखते हैं। तो यहाँ पे ये ऑप्शन वाला सेगमेंट आपको दिखाई दे रहा है, या ऑप्शन का मार्केट आपको दिखा रहा है। और ये ऑप्शन के मार्केट में यहाँ पे भी आपको सेम एबीसी कंपनी दिखाई दे रही है जो आपको इक्विटी मार्केट में दिखाई दे रही थी। लेकिन इक्विटी मार्केट में जहां पे आपको 250 रुपए का एक शेयर मिल रहा था, ऑप्शन में के मार्केट में यही शेयर आपको कितने रुपए में मिलने वाला है, सेम कंपनी का शेयर आपको सिर्फ 2 रुपए में मिलने वाला है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऑप्शन जो होता है ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, और कॉन्ट्रैक्ट के तहत अगर हम शेयर लेने की कोशिश करेंगे तो हम शेयर की ओरिजिनल कीमत नहीं देंगे, हम लोग एक छोटा सा प्रीमियम अमाउंट देके शेयर को बाय करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो 2 रुपया है इसको क्या कहा जाएगा, प्रीमियम अमाउंट कहा जाएगा। और अगर आपको ऑप्शन के मार्केट में एबीसी कंपनी के 1000 शेयर को बाय करना है तो आपको यहाँ पे कितना प्रीमियम भरना पड़ेगा, सिर्फ 2000 रुपए का कैपिटल भरना पड़ेगा या प्रीमियम देना पड़ेगा, और सिर्फ 2000 रुपए में आप यहाँ पे 1000 शेयर को बाय कर पाओगे। अगर सपोज मार्केट कंडीशन आपके फेवर में जाती है और इक्विटी मार्केट में इसकी कीमत 250 रुपए से 270 रुपया हो जाती है, तो ऑप्शन के मार्केट में भी इसकी कीमत बढ़ के 15 रुपया हो जाएगी और आपको यहाँ पे 13,000 रुपए का प्रॉफिट दिखना शुरू हो जाएगा। लेकिन सपोज कभी ऐसा होता है कि मार्केट कंडीशन आपके अगेंस्ट जाती है और इक्विटी मार्केट में इसकी कीमत कम होकर 230 रुपया हो जाती है, तो ऑप्शन के मार्केट में भी इसकी कीमत कम होकर 10 पैसा रह जाएगी और आपको यहाँ पे 1900 रुपए का लॉस दिखना शुरू हो जाएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे समझने वाली चीज ये है कि ये जो 2000 रुपीज आपने प्रीमियम करके पे किए हैं, इससे 1 रुपया भी ज्यादा आपकी रिस्क यहाँ पे नहीं होती। इसका ही मतलब ये है कि ऑप्शन में रिस्क जो होती है ये बिल्कुल लिमिटेड होती है, कैलकुलेटेड होती है। इसको एक टाइप का सिल होता है, लेकिन कभी आप प्रॉफिट साइड देखते हो तो प्रॉफिट में कोई भी लिमिट नहीं होता, प्रॉफिट आपका ऑप्शंस में अनलिमिटेड हो जाता है। तो यहाँ पे एक सिंपल सा फ्यूचर बन जाता है कि लिमिटेड रिस्क और मैक्सिमम प्रॉफिट। तो ऑप्शन को जानने से पहले हम लोग ये जानना पसंद करेंगे कि ऑप्शन मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो ये किस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो ऑप्शन का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ये इंश्योरेंस पॉलिसी जैसा कॉन्ट्रैक्ट होता है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक कार है और ये कार का आप इंश्योरेंस निकालना चाहते हो 2 लाख रुपए का। जब भी आप इंश्योरेंस निकालना चाहते हो 2 लाख रुपए का, तो आप इंश्योरेंस कंपनी को 2 लाख रुपया पे नहीं करते, आप क्या करते हो, ओनली 20,000 रुपीज एज अ प्रीमियम करके पे करते हो, और 20,000 रुपीज पे करने के बाद आप 2 लाख रुपए के इंश्योरेंस को खरीद लेते हो। सेम वे ऑप्शन भी वन टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। तो जब भी हम ऑप्शन में शेयर्स को बाय करने की कोशिश करेंगे तो हम लोग पूरा पैसा पे नहीं करेंगे, हम लोग एक प्रीमियम अमाउंट देके शेयर्स को बाय करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे ये जो इंश्योरेंस पॉलिसी होती है ये आपको लाइफ टाइम के लिए नहीं आती, इसकी एक एक्सपायरी डेट होती है। सेम वे ऑप्शन भी वन टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। तो ऑप्शन को बाय करने के टाइम पे आपको वहां पे एक एक्सपायरी डेट का चुनाव करना पड़ेगा। इसको ही थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं कि ऑप्शन मतलब क्या होता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑप्शन मतलब कॉन्ट्रैक्ट होता है, और ये जो ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट होता है ये बायर्स एंड सेलर्स के बीच में होने वाला कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट जिस प्राइस पे किया जाएगा इसको क्या बोला जाएगा, इसको स्ट्राइक प्राइस करके बुलाया जाएगा, और जितने पीरियड के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा इसको एक्सपायरी करके बोला जाएगा। यहाँ पे ये भी जानना जरूरी होता है कि ऑप्शन को बाय करने के लिए जो आप अमाउंट पे करोगे इसको प्रीमियम अमाउंट कहा जाएगा। और जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि ऑप्शन का जो मार्केट है ये होलसेल मार्केट है।
तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है, रिटेल में शेयर बाय करने की अनुमति नहीं होती, यहाँ पे आपको बंच ऑफ शेयर को बाय करना होता है। और बंच ऑफ शेयर को हम लोग क्या करके बुलाते हैं, लॉट साइज करके बुलाएंगे। हम लोग अपना ऑप्शन का जो प्रोस्पेक्ट है ये निफ्टी के प्रोस्पेक्ट से यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो निफ्टी की जो लॉट साइज होती है ये 50 की होती है। इसका ही मतलब ये है कि अगर आप निफ्टी के एक लॉट को बाय करते हो तो आप निफ्टी के 50 शेयर्स या फिर 50 क्वांटिटी को बाय कर रहे हो, ऐसा इसका मतलब होता है। उसके बाद आता है टाइप ऑफ ऑप्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ट्रेडिंग के प्रोस्पेक्ट से आपके पास दो ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, एक होता है कॉल ऑप्शन और दूसरा होता है पुट ऑप्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको इमीडिएटली लिख के लेना है या फिर बाय हार्ट करना है, जिसका नाम है टाइप ऑफ ऑप्शन। क्योंकि ये वही फैक्टर है जो आपको एनी मार्केट कंडीशन में पैसे कमाने की इक्वल अपॉर्चुनिटी देते हैं, जो कि है कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन। आगे चल के क्या हमने क्या क्या सीखा है इसको हम पहले देखने की कोशिश करेंगे। तो यहां तक हम लोग ने सीखा है कि मार्केट के 3 टाइप के ट्रेंड होते हैं, एक होता है अप ट्रेंड, दूसरा होता है डाउन ट्रेंड और तीसरा होता है साइडवेज ट्रेंड। और ऑप्शन कितने टाइप के होते हैं, तो ऑप्शन सिर्फ 2 टाइप के होते हैं, एक होता है कॉल ऑप्शन और दूसरा होता है पुट ऑप्शन। तो जो चीजें अभी हमने सीखी है इसको ही हम रिलेट करने की कोशिश करेंगे। तो इसको हम किस तरह से रिलेट कर पाते हैं, अगर सपोज मार्केट ऊपर जाने वाला मार्केट है, अप ट्रेंडिंग मार्केट है, तो हम लोग कॉल ऑप्शन को बाय करेंगे। अगर सपोज गिरावट वाला मार्केट है, डाउन ट्रेंडिंग मार्केट है, तो हमेशा हम पुट ऑप्शन को ही बाय करेंगे। और अगर सपोज मार्केट का ट्रेंड क्लियर नहीं है तो हम लोग कोई ऑप्शन को बाय नहीं करेंगे। वापिस एक बार बोलता हूं, अगर सपोज मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड है तो आपको ऑलवेज कॉल ऑप्शन को ही बाय करना है। अगर सपोज मार्केट का ट्रेंड डाउन ट्रेंड है तो आपको ऑलवेज पुट ऑप्शन को ही बाय करना है। और अगर मार्केट का ट्रेंड क्लियर नहीं है तो आपको कोई भी ऑप्शन को बाय नहीं करना है। तो ऐसा हम क्यों करते हैं ये अभी हम लोग फटाफट देखने ही वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक टर्म को आपको लिख के लेना है कि निफ्टी का मतलब ही होता है मार्केट और मार्केट का मतलब ही होता है निफ्टी। इसका मतलब ये है कि अगर मैं बोलता हूं कि मार्केट ऊपर जा रहा है या मार्केट में गिरावट आ रही है तो आपको समझना चाहिए कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं, मैं निफ्टी के बारे में बात कर रहा हूं। तो चलो चलते हैं आगे और इसको सीखने की कोशिश करते हैं। पहले हम कॉल ऑप्शन का प्रोस्पेक्ट सीखेंगे कि कॉल ऑप्शन आपको कभी बाय करना चाहिए। अगर सपोज मार्केट का व्यू आपका बुलिश रहेगा, तेजी वाला मार्केट रहेगा, ऊपर जाने वाला मार्केट रहेगा, तभी आपको ऑलवेज कॉल ऑप्शन को बाय करना है। क्यों कॉल ऑप्शन को बाय करोगे, क्योंकि जैसे जैसे मार्केट मतलब निफ्टी ऊपर बढ़ेगी या ऊपर जाने की कोशिश करेगी, निफ्टी के साथ साथ निफ्टी के कॉल ऑप्शन के प्रीमियम भी ऊपर की दौड़ लगाना शुरू कर देंगे। वापस एक बार बोलता हूं, जब भी मार्केट का व्यू आपका बुलिश रहेगा, तेजी वाला मार्केट रहेगा, ऊपर जाने वाला मार्केट रहेगा, तभी आपको कॉल ऑप्शन को ही बाय करना है। क्यों कॉल ऑप्शन को बाय करेंगे, क्योंकि मार्केट के साथ साथ निफ्टी के कॉल ऑप्शन के प्रीमियम भी ऊपर की दौड़ लगाना शुरू कर देंगे और वहां पे आपको प्रॉफिट होगा। इसको ही थोड़ा सा हम लोग ग्राफिक के माध्यम से सीखने की कोशिश करते हैं कि हम लोग क्या सीखना चाहते हैं। तो यहाँ पे मेरी लेफ्ट हैंड साइड में जो चार्ट आपको दिखाई दे रहा है ये निफ्टी मतलब मार्केट का चार्ट है। मार्केट 12,000 के लेवल पे ओपन हो गया था। ये जो चार्ट है ये निफ्टी के कॉल ऑप्शन का चार्ट है और निफ्टी के कॉल ऑप्शन की कीमत मॉर्निंग में 70 रुपीज शुरू थी। हमें लग रहा था कि मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो हम लोग ने 70 रुपए में कॉल ऑप्शन को बाय किया। अभी आगे क्या होता है, जैसे जैसे मार्केट ऊपर बढ़ने की कोशिश करता है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि निफ्टी के साथ साथ निफ्टी के कॉल ऑप्शन के प्रीमियम भी ऊपर की दौड़ लगाना शुरू कर देते हैं। एंड ऑफ द डे हमें इसको सेल करना है और अपना प्रॉफिट बुक करना है। तो यहाँ पे हम लोग ने क्या सीखा कि अगर निफ्टी मतलब मार्केट ऊपर जाएगा तो मार्केट के साथ साथ निफ्टी के कॉल ऑप्शन की प्रीमियम भी ऊपर की दौड़ लगाना शुरू कर देंगे। इसलिए जब भी मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड रहेगा तो ऑलवेज आपको क्या करना चाहिए, कॉल ऑप्शन को ही बाय करना चाहिए। क्यों कॉल ऑप्शन को आप बाय करोगे, क्योंकि इसको लाइक आप ऐसे पकड़ो, ये एक जायंट व्हील है और ये जो जायंट व्हील है इसके एक झूले में
निफ्टी और कॉल ऑप्शन बैठा है, तो यहाँ पे होता क्या है, अगर निफ्टी मतलब मार्केट ऊपर जाएगा तो उसके साथ साथ वो कॉल ऑप्शन को भी ऊपर लेके जाएगा, लेकिन उसके अपोजिट झूले में कौन बैठा है, पुट ऑप्शन बैठा है, तो ऊपर जाने वाली मार्केट में पुट ऑप्शन के प्रीमियम में गिरावट आना शुरू हो जाएगी। अभी हम सीखते हैं पुट ऑप्शन का प्रोस्पेक्ट, कि पुट ऑप्शन आपको कभी बाय करना चाहिए। जब भी मार्केट का व्यू आपका बियरिश रहेगा, मंदी वाला मार्केट रहेगा, गिरावट वाला मार्केट रहेगा, तभी आपको क्या करना चाहिए, पुट ऑप्शन को ही बाय करना चाहिए। क्यों पुट ऑप्शन को हम बाय करेंगे, क्योंकि जैसे जैसे मार्केट में गिरावट गहराती चली जाएगी, प्रीमियम कौन से ऑप्शन के बढ़ने वाले हैं, प्रीमियम जो है वो पुट ऑप्शन के बढ़ने वाले हैं। वापस एक बार बोलता हूं, अगर सपोज मार्केट का व्यू आपका बियरिश रहेगा, मंदी वाला मार्केट रहेगा, गिरावट वाला मार्केट रहेगा, डाउन ट्रेंडिंग मार्केट रहेगा, तो आपको ऑलवेज पुट ऑप्शन को बाय करना है। क्यों पुट ऑप्शन को बाय करोगे, क्योंकि जैसे जैसे मार्केट में गिरावट आएगी, प्रीमियम जो है वो पुट ऑप्शन के ऊपर भागना शुरू कर देंगे और वहां पे आपको प्रॉफिट होगा। तो इसको ही हम लोग थोड़ा सा ग्राफिक के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि हम लोग क्या सीखना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ये सीखना चाहते हैं कि ये जो चार्ट है मेरी लेफ्ट हैंड साइड में, ये निफ्टी का चार्ट है, निफ्टी 12,000 के लेवल पे ओपन हो गई थी। ये जो चार्ट है ये निफ्टी के पुट ऑप्शन का चार्ट है, और निफ्टी के पुट ऑप्शन की कीमत मॉर्निंग में 70 रुपीज शुरू थी। हमें लग रहा था कि मार्केट में आज गिरावट आएगी, तो हम लोग ने यहाँ पे एक पुट ऑप्शन को बाय कर लिया। अभी आगे क्या होता है, जैसे जैसे मार्केट में गिरावट गहराती चली जाती है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्रीमियम कौन से ऑप्शन के बढ़ रहे हैं, तो प्रीमियम जो है वो पुट ऑप्शन के बढ़ने लगे। एंड ऑफ द डे हमें क्या करना है, जो पुट ऑप्शन हम लोग ने मॉर्निंग में बाय किया था, इसको हमें सेल करना है और अपना प्रॉफिट बुक करना है। तो यहाँ पे हम लोग ने क्या सीखा, यहाँ पे हम लोग ने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज सीखी कि मार्केट में तो गिरावट आई, लेकिन गिरती हुई मार्केट में प्रीमियम कौन से ऑप्शन के ऊपर बढ़ना शुरू कर दें, तो प्रीमियम जो है वो पुट ऑप्शन के ऊपर बढ़ना शुरू कर देते हैं। इसलिए जब भी मार्केट का ट्रेंड डाउन ट्रेंड रहेगा, गिरने वाला मार्केट रहेगा, मंदी वाला मार्केट रहेगा, तभी ऑलवेज आपको कहाँ पे कौन सा ऑप्शन बाय करना है, पुट ऑप्शन को ही बाय करना है। क्यों पुट ऑप्शन को बाय करोगे, क्योंकि निफ्टी और कॉल ऑप्शन ये एक ही डायरेक्शन में बैठे हैं। अगर निफ्टी में गिरावट आएगी तो निफ्टी के कॉल ऑप्शन के प्रीमियम में भी गिरावट आएगी, लेकिन उसके अपोजिट साइड में कौन बैठा है, पुट ऑप्शन बैठा है। तो ऐसी कंडीशन में पुट ऑप्शन मतलब गिरती हुई मार्केट में पुट ऑप्शन के प्रीमियम ऊपर की दौड़ लगाना शुरू कर देंगे। इसलिए जब भी गिरावट वाला मार्केट रहेगा तो ऑलवेज आपको पुट ऑप्शन को ही बाय करना है। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि मार्केट ऊपर जाने वाला है या मार्केट में गिरावट आने वाली है, तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, मार्केट को स्टडी करना पड़ता है। और मार्केट को जो स्टडी करने का जरिया होता है, इसको ही क्या बुलाया जाता है, टेक्निकल एनालिसिस करके बोला जाएगा। ये जो टेक्निकल एनालिसिस होता है, इसमें बेसिकली कैंडल की स्टडी होती है, मार्केट का डायरेक्शन देखा जाता है, और उसके अकॉर्डिंग कुछ टेक्निकल टूल्स और टेक्निकल इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करके हम लोग मार्केट को फोरकास्ट मतलब आगे क्या होने वाला है ये जानने की कोशिश करते हैं। इसको भी टेक्निकल एनालिसिस करके कहा जाता है। ये जो टेक्निकल एनालिसिस के टूल्स होते हैं, ये हर एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में अवेलेबल होते हैं। इसको सीखना और अंडरस्टैंड करना बहुत ईजी होता है, और ये आप आसानी से अप्लाई भी कर सकते हो। तो जो लोग टेक्निकल एनालिसिस का इस्तेमाल करते हैं, इनको प्रोफेशनल ट्रेडर कहा जाता है। और प्रोफेशनल ट्रेडर का जो स्टॉक मार्केट का अप्रोच होता है, ये बहुत ही सिस्टमैटिक होता है। ये ऑलवेज अपने रिस्क को कैलकुलेट करके चलते हैं, हमेशा प्रॉफिट कमाने की कोशिश करते हैं। अल्टीमेटली होता क्या है कि प्रोफेशनल ट्रेडर हमेशा अपने पैसों को ग्रो करते हैं, बल्कि नॉन प्रोफेशनल जो ट्रेडर होते हैं, ये अपने कैपिटल को स्टॉक मार्केट में लॉस करने का काम करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग टेक्निकल एनालिसिस की बात कर रहे हैं, तो हम कैंडल को कैसे भूल सकते हैं। आपने कोई भी स्टॉक मार्केट का चार्ट देखा रहेगा, तो वहां पे आपको सिर्फ दो कलर के कैंडल नजर आती है। एक होती है ग्रीन कैंडल, जिसको हम बुलिश या पॉजिटिव कैंडल करके बुलाते हैं, तो दूसरी होती है रेड कैंडल, जिसको हम बियरिश या निगेटिव कैंडल करके बुलाते हैं। ग्रीन कैंडल आपको क्या दर्शाती है कि प्राइस जो है ये ऊपर जा रहे हैं, और रेड कैंडल आपको दर्शाती है कि प्राइस में गिरावट आ रही है। यहाँ पे बहुत सारी कैंडल जब एक साथ आ जाती है, तो ये कुछ पैटर्न्स को फॉर्म करती है, जिसको हम लोग चार्ट पैटर्न करके बोलते हैं। और चार्ट पैटर्न जो होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमेशा बनते हैं और हमेशा आपको पैसे बनाने का मौका मिलता है। नॉर्मली
चार्ट पैटर्न को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एक होता है कंटिन्यूएशन पैटर्न और दूसरे होते हैं रिवर्सल पैटर्न। तो यहाँ पे दोनों पैटर्न के बारे में हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे ध्यान देने की कोशिश कीजिए कि अगर सपोज चार्ट जो है ये ऊपर की दिशा में जा रहा था, चार्ट कहाँ पे जा रहा था, ऊपर की दिशा में जा रहा था। अभी और ऊपर बढ़ने से पहले ये क्या करता है, यहाँ पे कोई पैटर्न बनाता है और पैटर्न बनाने के बाद अगर चार्ट ने उसका डायरेक्शन कंटिन्यू किया तो इसको क्या कहा जाएगा, कंटिन्यूएशन पैटर्न करके कहा जाएगा। तो इसका ही मतलब ये है कि अगर पैटर्न बनने के बाद चार्ट अपना ओरिजिनल डायरेक्शन जो कि अपट्रेंड है इसको कंटिन्यू करेगा तो ये पैटर्न को क्या कहा जाएगा, कंटिन्यूएशन पैटर्न कहा जाएगा। दूसरे जो पैटर्न होते हैं इसको रिवर्सल पैटर्न बोला जाता है। ये पैटर्न कैसे होता है, तो चार्ट ऊपर की दिशा में जा रहा था, यहाँ पे ऊपर जाके ये क्या करता है, कोई पैटर्न बनाता है और पैटर्न बनाने के बाद चार्ट का डायरेक्शन जो है यदि चेंज हो जाता है तो ये पैटर्न बनने के बाद चार्ट का डायरेक्शन चेंज हो गया तो इसको क्या कहा जाएगा, रिवर्सल पैटर्न कहा जाएगा। देखो कितना सिंपल है। अगर सपोज पैटर्न बनने के बाद चार्ट अपने डायरेक्शन को कंटिन्यू करता है तो इसको क्या कहा जाएगा, कंटिन्यूएशन पैटर्न कहा जाएगा। और पैटर्न बनने के बाद अगर चार्ट का डायरेक्शन चेंज होता है तो इसको क्या कहा जाएगा, रिवर्सल पैटर्न कहा जाएगा। तो ये जो पैटर्न्स होते हैं ये अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे कि कंटिन्यूएशन जो पैटर्न्स होते हैं इसमें ट्रायंगल्स होते हैं, रेक्टेंगल्स होते हैं, फ्लैग्स होते हैं और वेज होते हैं। वैसे ही जो रिवर्सल पैटर्न है इसमें डबल टॉप, ट्रिपल टॉप, डबल बॉटम, ट्रिपल बॉटम एंड हेड एंड शोल्डर जैसे पैटर्न्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। हमेशा ध्यान रखिए कि ये जो पैटर्न्स होते हैं यहाँ पे ब्रेकआउट ट्रेड होते हैं। कैसे ट्रेड्स होते हैं, ब्रेकआउट ट्रेड होते हैं। इसका ही मतलब यह है कि जब तक पैटर्न बन रहा है तब तक वहां पे आप कोई भी ट्रेड नहीं ले सकते। मैं वापस से बात कर रहा हूं, जब तक पैटर्न बन रहा है तब तक वहां पे आप कोई भी ट्रेडिंग डिसीजन नहीं ले सकते। पैटर्न के ब्रेक होने के बाद ही आपको वहां पे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी होती है। तो इसको क्या बोला जाता है, ब्रेकआउट। और ब्रेकआउट के बाद ही आप क्या कर सकते हो, पैटर्न पे ट्रेड कर सकते हो। आगे चल के हम लोग देखने वाले हैं कुछ टेक्निकल टूल्स होते हैं और कुछ टेक्निकल इंडिकेटर्स होते हैं। जब भी आप टेक्निकल एनालिसिस की बात करते हो तो वहां पे कुछ टेक्निकल टूल्स और टेक्निकल इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। टेक्निकल टूल्स में ट्रेंड लाइन, चैनल, फिबोनाची के टूल्स आते हैं। ये कुछ इस टाइप से आपको ड्रॉ करने पड़ते हैं। तो ये टूल्स को ड्रॉ करने के लिए आपको कुछ लाइंस वगैरह की जरूरत होती है। इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, टेक्निकल टूल्स करके बोलते हैं। तो कुछ टेक्निकल इंडिकेटर्स होते हैं जिसमें लैगिंग और लीडिंग ऐसे दो इंडिकेटर होते हैं। इसमें MACD, मूविंग एवरेज, सुपर ट्रेंड और बॉलिंजर बैंड जैसे इंडिकेटर्स होते हैं। अभी बेसिकली इंडिकेटर क्या होते हैं ये मैं आपको सिंपल भाषा में बताने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जांपल आपके पास एक मोबाइल है, उसमें एक इंडिकेशन आता है कि बैटरी लो। तो बैटरी लो का मतलब क्या है कि बैटरी खत्म होने वाली है, खत्म हुई नहीं है, बैटरी आगे चल के खत्म होगी। तो बैटरी जो आगे चल के खत्म होने वाली है ये आपको पहले ही जो बताने की कोशिश करता है इसको ही इंडिकेशन करके कहा जाता है। स्टॉक मार्केट में भी कुछ ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जो स्टॉक मार्केट में आगे क्या होने वाला है ये आपको पहले ही बताने की कोशिश करते हैं। इसको ही हम टेक्निकल इंडिकेटर करके बोलते हैं। ये जो अलग अलग इंडिकेटर आपको दिखाई दे रहे हैं इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो इंडिकेटर होता है इसको क्या बोला जाएगा, RSI इंडिकेटर करके बोला जाएगा। और RSI इंडिकेटर जो होता है ये बहुत 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 पावरफुल इंडिकेटर होता है और ये एक लीडिंग इंडिकेटर होने के नाते जो 5 स्टार या फिर 7 स्टार ट्रेड्स की हम बात करते हैं ये देने की आपको कोशिश करता है। तो ये इंडिकेटर बेसिकली लीडिंग इंडिकेटर होने के नाते आगे क्या होने वाला है, आगे मार्केट और ऊपर जाएगा या कोई भी शेयर और ऊपर जाएगा या उसमें गिरावट आएगी, इसके जो सिग्नल है ये आपको बहुत पहले दे देता है। और अगर आप इसको सीख जाते हो तो मार्केट को आप क्या करना सीख जाओगे, फोरकास्ट करना सीख जाओगे। मतलब पहले से ही आपको पता लग जाएगा
कि आगे चल के मार्केट और ऊपर जाने वाला है या फिर आगे चल के मार्केट में गिरावट आने वाली है। और जब भी आपको बहुत पहले पता होता है कि आगे क्या होने वाला है, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करते हो, अपना ट्रेड सेटअप लगा के रेडी रहते हो, और जैसे ही आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है पूरी कॉन्फिडेंट के साथ आप वहां पे ट्रेड लेने की कोशिश करते हो। और वहां पे अगर हमने इसको डेटा भी रिलेट कर दिया तो ऐसे जो ट्रेड है ये 100% सक्सेसफुल ट्रेड होते हैं। ये ट्रेड बिल्कुल भी फेल नहीं होते। और जो ट्रेड में आप पूरी तरह कॉन्फिडेंस के साथ अगर आप एंट्री लेना सीख जाते हो, और ऐसे ट्रेड में जो आपको पहले से ही पता है कि आगे क्या होने वाला है, तो ऐसे अगर कुछ आप सीख जाते हो तो आपका जो ट्रेडिंग का स्टाइल है या ट्रेडिंग का जो आपका जो एक्सपीरियंस है ये कौन से लेवल पे जाके बैठ जाएगा, ये मुझको अलग से बताने की यहाँ पे जरूरत नहीं लगती। आगे चल के हम देखने वाले हैं कि बहुत सारे लोगों को ऐसा डाउट होता है कि स्टॉक मार्केट में भाई पैसा बनेगा तो कितना बनेगा। तो यहाँ पे क्विक एक दो एग्जांपल देख लेते हैं। चलो एक ही एग्जांपल देखते हैं, फिर हम लोग अपने स्टूडेंट के एग्जांपल देखेंगे। ये भी अपने स्टूडेंट के एग्जांपल है जो हम लोग ने पोस्ट किया, लेकिन ये कॉल्स हम लोग ने दिए थे तो इसमें मुझे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग ने एक कॉल दिया था 10 रुपए में, और ये 10 रुपए का कॉल ऑप्शन सीधा 2 दिन के बाद पहुंच गया था 245 रुपए। और सिर्फ 2 दिनों में आपको यहाँ पे कितनी ग्रोथ दिखाई दे रही है, सिर्फ 2 दिनों में आपको 2000% की ग्रोथ दिखाई दे रही है। यहाँ पे फॉरेक्स कॉल हम लोग ने दिया था जो कि लगभग 4 या 5 रुपए का पुट ऑप्शन था। यहाँ पे देखिए 4 या 5 रुपए का पुट ऑप्शन था, और ये 4 या 5 रुपए का पुट ऑप्शन सिर्फ 2 घंटे में पहुंच गया था 110 रुपए पे। तो सिर्फ 2 घंटे में यहाँ पे आपको कितनी ग्रोथ दिखाई दे रही है, 2000% की ग्रोथ दिखाई दे रही है। अभी 2 घंटे में अगर आपका पैसा 20-20 गुना बढ़ने लगा तो ये करिश्मा ओनली और ओनली कहाँ पे हो सकता है, स्टॉक मार्केट में ही हो सकता है। लेकिन क्या ये रोज होता है, बिल्कुल नहीं, ये कभी कभार होता है। जैसे कि ये एक्सपायरी वाले ट्रेड होते हैं जिसको हीरो जीरो ट्रेड कहा जाएगा। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि स्टॉक मार्केट में काम करना मतलब बहुत जोखिम भरा होता है, बहुत सारी रिस्क होती है, बहुत सारी अफवाहें लोगों ने सुनी होती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप रिस्क को मैनेज करते हो तो जीरो रिस्क के साथ भी आप यहाँ पे काम कर सकते हो। यहाँ पे हम लोग ने 19 जनवरी को ट्रेड लिया था, इसका मैंने एक एग्जांपल लिया है, सभी स्टूडेंट के साथ मैंने ये ट्रेड एग्जीक्यूट किया था, जहां पे 70 रुपए का कॉल ऑप्शन एक दिन के बाद हम लोग ने 140 रुपए में बेच दिया था। अभी यहाँ पे ये क्या बड़ी चीज है कि 70 रुपए का कॉल ऑप्शन 140 रुपए हो गया, बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि ये जो ट्रेड था इसमें रिस्क को पूरा हम लोग ने क्या कर दिया था, जीरो कर दिया था। तो विदाउट रिस्क भी आप यहाँ पे डबल मनी ट्रेड को एग्जीक्यूट कर पाओगे। ये जो सभी बहुत ही डिटेल जो टेक्निक है हम लोग अपने कोर्स में सिखाते हैं। तो ये जो पैसा है या ये जो रुपया है ये आप भी कमा सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी नॉलेज को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। अभी बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि मैं डीमैट अकाउंट खोल दूंगा और ट्रेडिंग के लिए बैठ जाऊंगा, लेकिन ध्यान रखिए कि आपके सामने जो ट्रेडर बैठा है ये पूरा ज्ञान लेके बैठा है, और अगर वो ज्ञान लेके बैठा है और सालों का उसको एक्सपीरियंस है तो आपका जीतने का चांसेस वहां पे बहुत बहुत रेयर हो जाता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके जितना ही नॉलेज एटलीस्ट आपके पास होना चाहिए, तो आप उससे क्या कर सकते हो, जीतने की तैयारी कर सकते हो। तो ये नॉलेज को बढ़ाने का ही काम हम करते हैं, और इसके लिए हम लोग एक छोटा सा कोर्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। भले ही कोर्स की फीस छोटी होने दो, लेकिन ये कोर्स को आप बिल्कुल भी हल्के में नहीं लग सकते। इसके जादू में आपको कुछ टाइम के बाद दिखाने वाला हूँ। तो ये जो कोर्स है ये लगभग 12-13 दिनों का कोर्स होता है, जिसकी फीस हम लोग नॉमिनल 3000 रुपीज चार्ज करते हैं। इसकी जो नेक्स्ट बैच है ये 4 मार्च से शुरू हो रही है, और इसका जो टाइमिंग होता है ये रात को 9 से 11 होता है। तो हम लोग आपका जो दिन का शेड्यूल होता है इसमें आपको डिस्टर्ब नहीं करते। क्विकली कोर्स का पोर्शन हम लोग डिस्कस करते हैं। इसमें आपको इक्विटी और ऑप्शन सेगमेंट बहुत डिटेल में सिखाया जाएगा। इसमें बहुत सारे इंटरनल कंपोनेंट है, इसको भी मैं पढ़ते नहीं रहूंगा, क्योंकि अगर मैं इसको पढ़ते रहूंगा तो हमें 8 बज जाएंगे। आगे चल के कोर्स का जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट पार्ट है जो है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस में आपको कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, प्राइस एक्शन, टेक्निकल टूल्स, टेक्निकल इंडिकेटर्स, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ट्रेडर साइकोलॉजी भी सिखाया जाता है। अभी इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है इसको मैं आपको, मतलब बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, लेकिन कुछ जो हमारे कोर्स के स्पेशल पॉइंट्स है इसको मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे ये जो यहाँ पे एक हैमर कैंडल करके होती है, इंगल्फिंग कैंडल करके होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल है।
ये तो पूरा पोर्शन ही इंपॉर्टेंट है, ये भी पूरा का पूरा पोर्शन इंपॉर्टेंट है, ये भी पूरा का पूरा पोर्शन इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये जो पर्टिकुलर पोर्शन है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मास्टरिंग इन आरएसआई जो अपना सबसे मेन इंडिकेटर है, जो आपको पहले ही बताता है कि आगे क्या होने वाला है। ये सिर्फ हम लोग आपको सिखाते नहीं है, हम लोग आपको ऐसी लेवल पे जाके सिखाते हैं जो सिग्नल एक्सट्रीम लेवल पे मास्टर लोग यूज करते हैं, तो इसको मास्टरिंग सिग्नल बोले जाते हैं, जो आपको बहुत अच्छे अच्छे ट्रेड देने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे हमारा जो पोर्शन है, यहाँ पे हम लोग कैसे यहाँ पे सिखाते हैं ये भी मैंने आपको बताया था कि जैसे हमारी अभी लाइव मीटिंग चल रही है वैसे ही लाइव सेशन हम लोग अरेंज करते हैं। ये जो अपना कोर्स होता है ये जूम पे होता है, यहाँ पे लिमिटेड सीट्स होती है, मतलब ज्यादा से ज्यादा 10 या 12 स्टूडेंट को ही हम लोग अलाउ करते हैं एक बैच में, उससे ज्यादा अलाउ नहीं करते। इसके पीछे का रीजन ये होता है कि यहाँ पे हमें पर्सनल अटेंशन आपके ऊपर देना पड़ता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो सभी स्टूडेंट बोलते हैं कि जो भी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स होते हैं इसको हम आसान भाषा में डिलीवर हमेशा करने की कोशिश करते हैं। कोर्स के दौरान आपको कुछ होमवर्क भी रहेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है कोर्स का वो होता है कि सिर्फ हम लोग आपको थ्योरेटिकल नहीं सिखाएंगे, रोज आपकी लाइव मार्केट में हम लोग प्रैक्टिस भी करवा के लेते हैं। और ये प्रैक्टिस जब भी आप 15 दिन की करते हो तो जब तक मार्केट मतलब जब भी आपका कोर्स खत्म हो जाता है तो आपको लाइव मार्केट का एक्सपीरियंस हो जाता है, तो उससे वजह से आपका जो लाइव मार्केट का डर होता है ये बहुत मतलब लगभग ना के बराबर होता है, और आप कॉन्फिडेंस के साथ जैसे ही कोर्स खत्म होता है इमीडिएटली स्टॉक मार्केट से रुपया कमाने की शुरुआत कर सकते हो। यहाँ पे आपको लाइफ टाइम एक्सेस दिया जाता है, जो हमारा स्टूडेंट ग्रुप है स्टॉक स्टार, यहाँ पे कभी भी आप हमें कोई भी क्वेरीज को पूछ सकते हो, आपकी क्वेरीज हम लोग आंसर करने की कोशिश करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोर्स के बाद आपको कुछ एक हैंडल दिया जाता है 7 to 10 डेज का, इसमें इमीडिएटली ट्रेडिंग शुरू करके आप अपना फीस को भी रिकवर कर सकते हो। बहुत सारे मेरे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने 3,000 रुपया फी भरी है, लेकिन कोर्स खत्म होने से पहले ही उन्होंने 25-25 हजार रुपए का प्रॉफिट भी कमा लिया, तो आपकी फीस तो लगभग यहाँ पे जीरो होने वाली है, ये कोर्स लगभग फ्री के बराबर है। यहाँ पे ये जो कोर्स है इसकी एक्चुअल फीस जो है ये लगभग 15,000 रुपए हम लोग ऑफलाइन चार्ज करते हैं, लेकिन अभी ये ऑनलाइन है, इसके लिए 3,000 रुपीज है। 3,000 रुपीज के साथ जो आपको बोनस पॉइंट हम लोग देते हैं कि मास्टरिंग इन आरएसआई अगर आप सिर्फ सीखना चाहते हो तो मास्टरिंग इन आरएसआई सीखने के लिए ही आपको 10,000 रुपए देना पड़ेगा। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग सिखाते हैं, डिटेल एनालिसिस ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न। ये सीखने के बाद आपको ये पता होता है कि मार्केट खुलने से पहले ही आपको आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज कैसे डिजाइन करनी है। ये अगर टॉपिक आप सिर्फ सीखने जाओगे तो इसको भी आपको 5,000 रुपए देने पड़ेंगे। और हर जो लाइव ट्रेडिंग सेशन होता है लोग इसके 2-2 हजार रुपए चार्ज करते हैं, तो हम लोग यहाँ पे आपको लगभग 20 या 25 लाइव सेशन दे रहे हैं, मतलब इसके कॉस्ट आप 1,000 रुपए से भी पकड़ोगे तो ये 25,000 का जो है पूरा का पूरा बोनस आपको फ्री में हो जाएगा। मतलब 3,000 के कॉस्ट में हम आपको लगभग जो प्रोडक्ट दे रहे हैं ये 30 to 35,000 का प्रोडक्ट लेने को आपको यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी है। और यहाँ पे पूरी मेरी गारंटी होती है कि जो जैसे हमने बोला है वैसे आप काम करोगे तो ये फीस भी आपकी क्या हो जाती है, इमीडिएटली रिकवर हो जाती है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले ये हमारे बैंक डिटेल्स है। नेक्स्ट बैच जो शुरू हो रही है ये 4 मार्च से शुरू हो रही है। अगर कोई इसमें एडमिशन लेना चाहे तो आज एडमिशन नहीं ले सकता है, इसके जो एडमिशन है ये कल से मतलब मंडे से शुरू हो रहे हैं। यहाँ पे ये हमारे बैंक डिटेल्स है जो कि करंट अकाउंट डिटेल्स है, आप इस पे फीस ट्रांसफर करके एडमिशन ले सकते हो। ये मेरा गूगल पे, फोन पे और पेटीएम का नंबर है, इस पे भी आप फीस ट्रांसफर कर सकते हो। या फिर अगर कोई यूपीआई पेमेंट से पेमेंट करना चाहता है तो ये यूपीआई आईडी है, इस पे भी आप पेमेंट कर सकते हो। अगर किसी को कुछ डाउट रहेंगे, किसी को कुछ क्वेश्चंस रहेगा, तो ये जो मेरा नंबर है जो कि व्हाट्सअप नंबर भी है, फोन नंबर भी है, सभी नंबर एक ही है, इसको आप नोट डाउन करना चाहे तो करके रख सकते हो, ताकि आप अगर मुझे व्हाट्सएप पे पिंग करोगे तो कोर्स डिटेल, बैंक डिटेल्स में आपको व्हाट्सएप पे प्रोवाइड कर दूंगा, यदि कोई तो किसी ने इसको क्या नहीं किया है, नोट डाउन नहीं किया है। यहाँ पे कुछ मैं आपको एक छोटा सा फीडबैक दिखाना चाहता हूँ, एक सेकंड होल्ड कीजिए। यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा फीडबैक दिखाना चाहता हूँ, जो हमारे एक बहुत अच्छा फीडबैक मिला हमें। तब तक मैं आपको अनम्यूट भी कर लेता हूँ।
पहले मैं आपको एक वीडियो बताता हूँ ताकि आपको समझ में आएगा कि लोग कैसे स्टॉक मार्केट में पैसा बनाते हैं। इसका मैं आपको एक वीडियो बताता हूँ, और उसके बाद ये मतलब हमारे स्टूडेंट ने जो प्रॉफिट्स बुक किए उसका वीडियो है। इसको पहले हम रन करेंगे, और उसके बाद हम लोग जो कुछ हमें अच्छे अच्छे कमेंट्स आए इसको देखेंगे, फिर आपके क्वेश्चन आंसर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये कुछ 8,000 के प्रॉफिट कमाया अलग अलग स्टूडेंट ने। यहाँ पे आपको कुछ छोटे प्रॉफिट्स भी दिखाई देंगे, कुछ बड़े प्रॉफिट्स भी दिखाई देंगे। ये कुछ 10,000 का प्रॉफिट है, यहाँ पे 5,000 6,000 के प्रॉफिट्स दिखाई दे रहे हैं। और ये सब इंट्राडे के प्रॉफिट्स हैं, मतलब ये एक एक दिन के प्रॉफिट्स है। यहाँ पे भी आपको 5,000 8,000 के प्रॉफिट्स दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे भी आपको 8,000 और 16,000 का भी प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो लगभग दोनों भी प्रॉफिट 8,000 के ही है। यहाँ पे आपको 10,000 और 7,000 रुपए का प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। यहाँ पे भी 5,000 और 6,000 का प्रॉफिट आपको दिखाई दे रहा है। ये स्क्रीन पे भी आपको 8,000 और लगभग 5,000 का प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। आपको 8,000 और 7,000 का प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। कमेंट्स है जो हमारे स्टूडेंट ने हमें दिए। अभी एक इंपॉर्टेंट कमेंट मैं आपको दिखाने वाला हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेंट है जो आपका मोटिवेशन बढ़ाएगी और ये आपको कॉन्फिडेंस दिलाएगी कि आप स्टॉक मार्केट में क्या सही में सक्सेस हो सकते हो। तो बहुत ही अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स हमारे स्टूडेंट मुझे देते हैं, सभी का शुक्रिया, बहुत सारे प्यार देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो 68,000 68,000 63,000 के भी प्रॉफिट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे 3 अलग अलग स्टूडेंट ने 1-1 लाख रुपए का प्रॉफिट बुक किया था, आप यहाँ पे देख सकते हो। रिसेंट का भी एक है मेरे पास। तो ये जो सक्सेस स्टोरी है, क्या आप इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। अभी और एक मैं आपको बताता हूँ छोटा सा, जो अभी का एक बहुत ही अच्छा प्यारा सा हमें ये मिला है। यहाँ देखिए ये इसका ओरिजिनल स्नैपशॉट है जो हमें मिला है हमारे ग्रुप पे स्टॉक द स्टार पे। और जो हमारा लाइव सेशन चलता है इनको बहुत सारा, मतलब ये मुंबई में ही रहती है और इनको बहुत बेनिफिट हो रहा है ऐसा बोल रही है मैडम। और यहाँ पे बहुत सारे जो हाउस वाइफ है या फिर बहुत सारे जो स्टूडेंट है ये घर बैठ के अभी अच्छा इनकम कर रहे हैं। अभी और एक आपको इम्पोर्टेंट मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। ये हमारी लास्ट मंथ की स्टार स्टूडेंट है जिनका नाम है नीता आउट है। ये मैडम घाटकोपर में रहती है और इनका अगर आप कमेंट देखोगे तो यहाँ पे ये बोल रही है कि लाइव ट्रेडिंग सेशन में ये रोज 1,000 रुपए से 4,000 का प्रॉफिट कमाती है। और लास्ट का जो 1.5-2 महीना था, ये 1.5-2 महीने में इन्होंने लगभग 1,30,000 से भी प्रॉफिट ज्यादा कमाया है। ठीक है, और इनके स्नैपशॉट भी मैं आपको बताऊंगा ग्रुप पे। ठीक है, चलते हैं अपने ग्रुप पे। ठीक है, अच्छा मीनवाइल किसी को कुछ डाउट है, किसी को कुछ क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछ सकते हो, तब तक मैं अपना व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप को शुरू करता हूँ। यहाँ पे किसी को कुछ भी डाउट है, किसी को कुछ समझ में नहीं आया, किसी को कुछ पूछना है, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो बिल्कुल आप मेरे से बात कर सकते हो। हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही है मेरी? कहाँ चला गया टेलीग्राम? हेलो, हाँ बोलिए, कौन बात कर रहा हूँ? उमेश ठाकुर। हाँ मैं उमेश ठाकुर बात कर रहा हूँ। हाँ बोलिए ना सर। अभी आपने जो अभी जो दिया कितने 12 डेज का बताया ना कोर्स, 12 डेज का कोर्स। अच्छा एक मिनट है, एक मिनट है ओनली। सभी पार्टिसिपेट को ना थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट है कि अपने जो नाम और मोबाइल नंबर थोड़ा अपने ग्रुप में चैटिंग बॉक्स में जरा डाल दीजिए।
सभी पार्टिसिपेंट को रिक्वेस्ट है कि अपने अपने नाम और व्हाट्सएप नंबर या मोबाइल नंबर अपने चैट बॉक्स में जरा प्लीज डाल दीजिए। एक मिनट। मैं थोड़ा उमेश जी जरा इसको चालू कर देता हूँ, एक मिनट, सॉरी इंटरप्ट। हाँ हाँ उमेश जी बोलिए। हेलो। बोलिए बोलिए। हाँ, मुझे ये कहना था कि ये जो अभी अपना 12 डेज का कोर्स है। ओके। हेलो। हाँ बोलिए ना सर। हाँ, एक सेकंड भेज रहा हूँ आपको। हाँ हाँ, ये जो अपना 12 डेज का जो कोर्स है। ओके हेलो। सर बोलिए, हम सुन रहे हैं आपको। मेरी आवाज आ रही है सभी को? हाँ, तो मुझे इसके जरा डिटेल्स। हाँ, आ रही है। ओके। हेलो, आ रही है आवाज? हाँ ये बोलिए जो अपना बोलिए 12 सर। डेज का कोर्स है, तो ये अपना 12 डेज में एक्चुअली ऑनलाइन कोर्सेज है ना ये? हाँ, बिल्कुल ऑनलाइन कोर्सेज है। सर मेरी आवाज आ रही है उमेश जी आपको? अच्छा, तो इसका अभी 12 डेज में समझो। हाँ, आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। हाँ बोलिए। आपने जो टाइमिंग दिया है 9 to 11, तो लाइव मार्केट में कैसे प्रैक्टिस करेंगे आप मॉर्निंग में? मतलब जैसे आपका नाइट का सेशन होता है ना, वैसे मॉर्निंग का भी सेशन होता है इमीडिएटली। हेलो। जैसे आपका नाइट सेशन होता है ना, अच्छा जो चीजें हम लोग हाँ। रात को सीखेंगे उसको ही हम लाइव मार्केट में हाँ कैसे अप्लाई करना है वो भी दिखाते हैं, ऐसा। अच्छा अच्छा, इसका कहाँ पर है आपका ये? जो हमारे मुंबई में है एक्चुअली। जो ऑफलाइन बैच थी हमारी, ये हम लोग डोंबिवली से ऑपरेट हाँ, करते हैं, मुंबई डोंबिवली से। डोंबिवली। हाँ। अच्छा लेकिन अभी अच्छा। ड्यू टू कोरोना अभी गवर्नमेंट अलाउ नहीं कर रहा ऑफलाइन बैचेस को, तो हाँ अभी हम हाँ, लोग हो के गया वो ऑनलाइन तो। बैचेस। अच्छा, तो ऑनलाइन मार्केट में भी आपका बैकअप रहेगा क्या? हाँ ऑनलाइन लाइव मार्केट मार्केट में। में? हाँ नहीं ये नहीं, क्या लाइव हमारा, मार्केट में। ये लाइव मार्केट का ही ग्रुप है अभी जो आप देख रहे हो ना, यहाँ पे दिख रहा है आपको हाँ स्टॉक बिज लाइव। तो हाँ। यहाँ पे हमारी लिंक जाती है रोज ऐसे। देखो ये सुबह ऐसे लिंक जाएगी, यहाँ पे अच्छा। देखिए सुबह 9:30 बजे हम्म, मैंने लिंक भेजी है। तो ये सभी हाँ। स्टूडेंट मेरे साथ नहीं, रहते हैं। लेकिन उसके पहले। अच्छा, नहीं, उसके पहले हमें इसका कोर्स का नॉलेज लेना पड़ेगा ना पहले, ऑप्शन मार्केट के बारे में। आप सीख तो के फिर करोगे जो तो, भी आपको बताया है। अगर आप सीख के करोगे ना तो चीजें आपको बेहतर समझ में आएगी। अगर आप विदाउट सीख के करोगे तो फिर हाँ, वही आप बोलता हूँ। हाँ, आपको बाकी के लोग और हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हो ये आपको पता नहीं लगेगा। नहीं नहीं नहीं, मुझे सीखने के बाद ही वो करना है, मुझे डायरेक्ट मार्केट में नहीं आना है। सर यहाँ पे देखिए हेलो। ये कुछ, हाँ हाँ बोलिए बोलिए सर। हाँ, अभी समझो 12 डेज में कुछ प्रॉब्लम आता है, समझो हम कवर नहीं कर सकते। ओके। हाँ, तो उसके बाद में क्या आपका सपोर्ट रहेगा? इसमें कैसा होता है कि 12 डेज में अभी तक तो मुझे ऐसा कोई क्वेरी नहीं आया कि मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि नहीं, हम जस्ट लोग एक। को हाँ मैं बोल रहा हूँ इसका रीजन हाँ बोलता हूँ हाँ कि ऐसा हाँ क्यों होता है, क्योंकि हम सिखाते कैसे हैं। देखो अभी का जो सेशन हुआ हमारा, ये जो फ्री सेशन है, इसमें हमें टाइम लिमिट है कि मुझे 1 घंटे में खत्म करना है। लेकिन जब भी हम हाँ लेक्चर लेते हैं सिखाते हैं तो वहां पे कैसा, एक दो लेक्चर एक्स्ट्रा भी हो जाते हैं ना तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहता, क्योंकि हमारी हर जो नेक्स्ट बैच होती है ना, ये हम लोग 4-5 दिन आगे ही रखते हैं। और यहाँ पे होता क्या है कि हर 3-4 स्लाइड सिखाने के बाद में आपको पूछता हूँ कि आपको समझ में आया, चीजें अंडरस्टैंडिंग हो रही है, किसी को कुछ डाउट, किसी को कुछ क्वेश्चन। और ये सब सीखने के बाद वापस नेक्स्ट डे पहला उसका हम लोग ये लेते हैं, रिवीजन लेते हैं। रिवीजन में भी वापस मैं पूछता हूँ कि कुछ नहीं समझ में आया, कुछ डाउट है, कुछ क्वेश्चन है। उसके बाद वही चीजें आपको लाइव मार्केट में भी हम हाँ। लोग अप्लाई करके दिखाते हैं। तो ऐसा कोई टॉपिक ही नहीं रहता कि जो आपको समझ में नहीं आया, जो आपको रिलेट ना कर पाओ। लेकिन अगर अब सपोज कोई कोई सेशन अगर मिस लेक्चर, हो जाए तो हाँ लेक्चर अगर मिस हो जाता है तो नेक्स्ट बैच में हम लोग रिकॉर्डिंग उसको उसका? रिकॉर्डिंग नहीं करते, हम लोग नेक्स्ट बैच में कवर करते हैं उसको। अच्छा, मुझे भी अगर रिकॉर्डिंग वगैरह मिलती है। नहीं, रिकॉर्डिंग पहले हम प्रोवाइड करते थे लेकिन लोगों ने उसका अलग बेनिफिट उठाना शुरू कर दिया, इसके लिए रिकॉर्डिंग नहीं करते। किसी किसी ने तो पोर्शन ही हमारा कॉपी कर लिया था। ये सब यूनिक टेक्निक हम लोग ने निकाली थी, किसी किसी ने हमारा पोर्शन ही कॉपी करके लेके गए। इसके लिए हम लोग रिकॉर्डिंग नहीं देते, लाइव सेशन देते। अच्छा यहाँ पे अभी आप एक ग्रुप देख रहे हो, जो यहाँ पे आप कुछ देख सकते हो, ये अमोल जी है, इन्होंने मतलब ये फ्राइडे के है प्रॉफिट्स, यहाँ पे 2,000 रुपए का प्रॉफिट कमाया था।
अभी जो नीता मैडम का आपने देखा था 1,30,000, उनका ये प्रॉफिट था। उस दिन में उन्होंने 1,400 रुपए का प्रॉफिट कमाया है। यहाँ पे इन्होंने भी कुछ 685 रुपीज का प्रॉफिट कमाया है, मयंक जोशी। यहाँ पे इन्होंने भी कुछ 600 रुपए का प्रॉफिट कमाया है। इन्होंने भी 600 रुपए का प्रॉफिट कमाया है। इन्होंने 900 रुपए का प्रॉफिट कमाया है। इन्होंने 600 रुपए का प्रॉफिट कमाया है। इन्होंने कुछ 1,100 रुपए का प्रॉफिट कमाया है। हाँ, ये देखो जो अभी आपको मैंने बताया वो ये वाला रिस्पॉन्स, मतलब ये था फीडबैक नीता मैडम का, जो हम लोग ने थोड़ा सा आपको दिखना चाहिए, इसके लिए प्रॉपरली उसको डाला है। यहाँ पे भी 900 रुपए का प्रॉफिट आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ से 1,200 रुपए का प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। यहाँ पे 1,900, 2,000 रुपए का प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। ओके, ये प्रॉफिट खत्म नहीं होंगे, ये चलते रहेंगे ऊपर ऊपर। किसी को कुछ अच्छा, यहाँ पे देखो इन्होंने तो क्या किया है, इनका कैपिटल तक 3,000 रुपया, एक दिन में इन्होंने 5,000, 6,000 कर लिया, मतलब एक दिन में ही डबल कर लिया पैसा। वो स्नैपशॉट डाला है इन्होंने। इन्होंने भी कुछ अच्छा ही प्रॉफिट यहाँ पे दिख नहीं रहा है, ऊपर नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी 1,400 रुपए का प्रॉफिट आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे भी 4,000 का प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। यहाँ पे भी आपको लगभग 3,000 का प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। यहाँ पे भी 3,000 का प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। ओके, ये प्रॉफिट खत्म नहीं होंगे। ओके, किसी को कुछ बात करनी है, किसी को कुछ क्वेश्चन है उमेश जी हेलो के अलावा? हेलो। हाँ मनीषा जी बोलिए। हाँ सर, मैं मनीषा बात कर रही हूँ। बोलिए ना हेलो। मैडम। बोला अच्छा, बोला ये मैडम। हाउस वाइफ को भी कर सकते हैं ना? ये हाउस हाउस जो, वाइफ है, मैं हाउस वाइफ हूँ, तो मुझे आएगा क्या करने के लिए? मैंने ये कभी देखो, कुछ ऐसे मतलब किया नहीं है, शेयर मार्केट के बारे में इतना कुछ पता नहीं है। अच्छा नहीं तो ये अच्छी चीज है, आपको पता नहीं है वही बड़ी चीज है। हाँ। हाँ, क्योंकि जिनको पता एक्चुअली होता है शेयर ना, मार्केट में, हाँ जिनको पता होता है वो ज्यादा मतलब यहाँ पे देखो ये क्या बोल रही है, आपको मराठी पढ़ना आता है? हाँ आता है ना। तो ये चौथी लाइन पढ़ो, क्या पढ़ बोल रही है मैडम? ये भी हाउस वाइफ है, दिख रहा है? हाँ 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 यहाँ पे हाँ देखो ये हाँ। कौन है, गृहिणी, मतलब ये भी हाउस वाइफ है। इनके मैंने आपको बताया, इन्होंने ही 1,30,000 से ज्यादा प्रॉफिट कमाया। अच्छा, ओके। और ठीक सर है, ये 12 दिन में है, तो हम लोग को तो 12 दिन में तो आएगा ही नहीं। ऐसा क्यों सोच रहे हो? 12 दिन में पूरा कैसे सीखेंगे? मैं सिखा दूंगा, टेंशन मत लो। फिर आप सपोर्ट करोगे ना सर बाद में भी? सपोर्ट आपका रहेगा, टेंशन मत लो आप। ये देखो ये जो मेरा ग्रुप है ना, ये हाँ, ये हमारा स्टॉक भी स्टार का ग्रुप है, मतलब सभी स्टूडेंट ये ग्रुप पे रहते हैं, ओके ओके जिसपे आप हमेशा रहोगे। ये स्टॉक ओके भी स्टार पे आप हमेशा रहोगे। ओके। ठीक है, अच्छा सर, फिर ये भी ठीक है। फिर इसका पेमेंट कैसे करते हैं? आप गूगल पे फोन पे से कर सकते हो। अच्छा, ठीक आपने है सर, अपना आपका नंबर। नंबर टॉप किया चैट बॉक्स में? हाँ, मैंने किया नहीं अभी, करती हाँ जरा हूँ मैं। प्लीज। आप मुझे डिटेल्स दे देना पेमेंट के। हाँ बिल्कुल, आप फिर ये, हम लोग पर्सनली पर्सनली भी कॉल कॉल करेंगे तो आप हेल्प करोगे ना? हाँ हाँ करेंगे ना, मेरे तो फर्स्ट बैच के स्टूडेंट भी मुझे कॉल करते हैं आज के दिन। ओके ओके, ठीक ठीक है, है, चलेगा सर, आप मुझे डिटेल्स दे देना। बिल्कुल बिल्कुल। आप मुझे थैंक व्हाट्सएप यू। पे पिंग कीजिए और अपना चैट बॉक्स में जरा नाम नंबर डाल दीजिए, तो मेरी टीम आपसे असिस्ट करेगी आपको एडमिशन दिलवाने में। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। और ये जो बैच है मंडे के मंडे फुल होने वाली है ऑलरेडी, क्योंकि ऑलरेडी 12 दिन यहाँ पे लिस्ट में है। ठीक है, ओके सर, ओके। थैंक यू। और किसी को कुछ डाउट? कृष्ण राव, कंचन, कंचन हमारी स्टूडेंट है ये बैच की, मल्हार, मनीषा, रमेश, सिद्धार्थ, स्नेहल, सुभाष कांबड़े, सनी, उमेश ठाकुर, योगेश लिंगायत, किसी का कुछ भी डाउट नहीं है? हेलो हेलो, क्लोज करेंगे सेशन। कंचन कुछ डाउट है, कुछ कहना है? कंचन हमारी स्टूडेंट है ये बैच की, अभी चालू है उनका कोर्स। सो मुझे कुछ आता नहीं है, इसलिए ऑलवेज मैं फ्रेशर ही रहूंगी, शायद ऐसे ही लग रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, आप आज अपना ये करके रखो, इंटरनेट कनेक्शन बराबर लगते रखो, वो कैंडल स्टिक का रिवीजन होने वाला है। ठीक है,
और सबसे पहले मीटिंग आप ज्वाइन करोगे आज, ध्यान रखना। ओके सर। ठीक है, मी बोलणार आहे. ओके। Hello, और sir. किसी को डाउट? हाँ, अश्विनी बोलते, अश्विनी नलावडे. अरे वाह वाह, ये हमारी स्टार स्टूडेंट आ गई है ना अश्विनी मैडम। हाँ अश्विनी जी बोलिए, हॅलो एव्हरीवन. बोलिए बोलिए अश्विनी। रिक्वेस्ट करेल सगळ्यांनी हा क्लास करावा. अश्विनी मला आपका, तर खूप फायदा झालाय हा क्लास. अश्विनी अभी तक आपका प्रॉफिट पता करें इनको क्या हुआ? सर नियर अबाउट 2,30,000. 2,30,000 अश्विनी का प्रॉफिट है। ठीक है, मुझे ज्यादा कुछ बताने की जरूरत ही नहीं। अश्विनी आपका भी एक फीडबैक जरा भेज दो मुझे। बहुत कम टाइम में. हाँ अश्विनी ने यस सर. 3 महीने पहले कोर्स किया, सिर्फ 3 महीना पहला कोर्स किया। आज अश्विनी का प्रॉफिट पण नाही सर, मी डिसेंबर मध्ये कोर्स केलाय हा, आणि मी ट्रेडिंग आय थिंक डिसेंबर एंडला चालू केलं. 2 महिने Okay. झाले असते. ओके गुड। आणि ते पण मला कामातून वेळ मिळत नाही, तरी सुद्धा थोड्या छोट्या ट्रेडिंग करून मी एवढा प्रॉफिट केलाय. थँक्यू सर. प्राउड अश्विनी, तुम्हारे जैसे स्टूडेंट का, नीता मैडम जैसे स्टूडेंट पे प्राउड होता है। ठीक है, और गॉड ब्लेस यू, और ऐसे ही तरक्की आप करते रहो, ये हमारे लिए बहुत है। ठीक है, ओके। और आपका जो नीता मैडम के जैसे एक फीडबैक भेज दो ना जरा प्लीज। यस सर. ठीक है, ओके, थैंक यू, थैंक्स अश्विनी, थैंक्स अलॉट। ओके, तो आज हम लोग यहीं पे रुकते हैं। ओके, और मिलते हैं अपने बैच में। तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र और गुड नाइट। और थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग सम टाइम फॉर दिस वेबिनार। ओके, और सीखिए और स्टॉक मार्केट में काम कीजिए, और अपना जो लाइफ है इसमें जो आपका जो क्या बोलते हैं हैप्पीनेस रहता है उसको क्लेम कीजिए। ओके, सो थैंक्स अ लॉट एंड थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।